हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आज हम अध्याय स्टार्ट करते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा 25 का। आज की कथा में इस प्रसंग का वर्णन है जिसमें श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का उनकी गौओं से और उनके बछड़ों का अपहरण कर लिया था और किस प्रकार उन सबको उन्होंने वापस किया। इन सब का वर्णन आज आप सुनेंगे। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन बलराम सहित माधव खा पीकर चंदन आदि से चर्चित होकर ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गए। वहां भगवान कौतूहल वंश उन ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करने लगे। इधर ग्वाल बालों का मन खेल में लगा हुआ था, उधर उन सबकी गौएं बहुत दूर निकल गई। उस समय लोकनाथ ब्रह्मा श्री कृष्ण का प्रभाव जानने के लिए समस्त गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों को भी चुरा ले गए। उनका अभिप्राय जानकर सर्वज्ञ एवं सर्वश्रेष्ठ योगेंद्र श्री हरि ने योग माया से पुनः उन सब की सृष्टि कर ली। दिन भर गौएं चराकर क्रीड़ा कौतुक में मन लगाने वाले श्री हरि संध्या को बलराम और ग्वाल बालों के साथ घर गए और इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान ने ऐसा ही किया। वे प्रतिदिन गौओं, ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ यमुना तट पर आते और संध्या के समय घर को लौट जाते थे। भगवान के इस प्रभाव को जानकर ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। वे भाडीर वट के नीचे जहाँ श्री हरि बैठे हुए थे वहां आए। उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को नहीं देखा, मानो नक्षत्रों के साथ पूर्णिमा के चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे हों। गोविंद रत्नमय सिंहासन पर बैठे थे और स आनंद मंद मंद हंस रहे थे। उनके श्री अंगों में पीताम्बर परिधान शोभा पा रहा था। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। उनकी बाहों में रत्नों के बने हुए बाजू बंद, कलाई में रत्नों के कंगन और पैरों में रत्नमय मंजीरा शोभा दे रहे थे। 2 रत्न निर्मित कुंडल की प्रभा से उनके गण स्थल अत्यंत उद्धत हो रहे थे। श्याम सुंदर का श्री विग्रह करोड़ों कंदर्प की लावण्य लीला का धाम था। वे मन को मोह लेते थे। उनके श्री अंग चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे। वे परिजात पुष्पों की माला से विभूषित थे। उनकी अंग कांति नूतन जलधार की श्याम शोभा को लज्जित कर रही थी। शरीर में नूतन यवन का अंकुरित प्रष्टफुल हो रहा था और मस्तक पर मोर का पंख का मुकुट और उसमें मालती की मालाओं का संयोग बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उन परिपूर्णतम शांत स्वरूप परमेश्वर राधाकांत को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत विस्मित होकर प्रणाम किया। वे बार बार उन्हें देखने और प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने हृदय कमल में जिस रूप को देखा था वही उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। जो मूर्ति सामने थी वही पीछे और अगल बगल में भी दिखाई देने लगी। मुनि वहां वृंदावन में सब कुछ श्री कृष्ण के ही तुल्य देख जगत गुरु ब्रह्मा उसी रूप का ध्यान करते हुए वहीं बैठ गए। गौएं, बछड़े, बालक, लता, गुल्म और विरोध आदि सारा वृंदावन ब्रह्मा जी को श्याम सुंदर के ही रूप में दिखाई दिया। यह परम आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान लगाया। अब उन्हें सारी त्रिलोकी श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दी। कहाँ गए वृक्ष, कहाँ है पर्वत, कहाँ गई पृथ्वी, कहाँ है समुद्र, कहाँ देवता, कहाँ गंधर्व, कहाँ मुनिंद्र और मानव, कहाँ आत्मा, कहाँ जगत का बीज और कहाँ स्वर्ग और गौएं हैं। श्री हरि की माया से ब्रह्मा जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सबको कृष्णमय पाया। कहाँ जगदीश्वर श्री कृष्ण और कहाँ माया की विभूतियां। सबको श्री कृष्ण देखकर ब्रह्मा जी कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। किस तरह स्तुति करूं और क्या करूं, इस प्रकार मन ही मन विचार करके जगत धाता ब्रह्मा श्री बैठकर जप करने को उद्यत हुए। उन्होंने सुखपूर्वक योगा आसन लगाकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उनके सारे अंग पुलकित हो गए, नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी और वे अत्यंत दीन के समान हो गए। फिर उन्होंने ईड़ा, सुषमा, मध्या, पिंगला, नालिनी और दूरा इन 6 नाड़ियों को प्रयत्न पूर्वक योग के द्वारा निबंध किया। इनके बाद मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा इन 6 चक्रों को निबंध किया। ऐसा करके वे निश्चल हो गए और पूर्व काल में श्री हरि ने जिसका उपदेश दिया था उस परम उत्तम दशा करने मंत्र का जप करने लगे। मुनि श्री कृष्ण के चरणों बिंदों का ध्यान करते हुए
एक मुहूर्त तक जप करने के बाद ब्रह्मा ने अपने हृदय कमल में उनके सर्व तेजों में स्वरूप को देखा। उस तेज के भीतर अत्यंत मनोरम रूप था। 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और पीताम्बर भूषित श्री अंग कानों के मूल भाग में पहने गए मकर आकृति कुंडल अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहे थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। भगवान भक्त पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मानंद में जिस रूप को देखा और हृदय कमल में जिसकी झांकी की, वही रूप बाहर भी दिखाई देने लगा। वह परम आश्चर्य देखकर उन्होंने उन परमेश्वर की स्तुति की। हे मुने, पूर्व काल में एक काव के जल में शयन करने वाले श्री हरि ने ब्रह्मा जी को किस स्रोत का उपदेश दिया था, उसी के द्वारा विधाता ने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर का विधिवत स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, जो स्वर सर्वेश्वर, समस्त कारणों के भी कारण और सबके लिए अनिवर्चनीय है, उन कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका श्री विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम और सुंदर है, जो संपूर्ण जीवों में स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते, जो साक्षी स्वरूप है, स्वर आत्मा राम पूर्ण काम विश्वव्यापी, विश्व से परे सर्व स्वरूप, सबके बीज रूप और सनातन है, जो सर्वाधिक वाले, सर्वशक्ति संपन्न, सर्व राध्य, सर्व गुरु और सर्व मंगल कारण है, संपूर्ण मंत्र जिनके स्वरूप हैं, जो समस्त संपदाओं की प्राप्ति कराने वाले और श्रेष्ठ हैं, जिनमें शक्ति का संयोग और वियोग भी है, उन स्वेच्छामय प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, जो शक्ति के स्वामी, शक्ति के बीज, शक्ति रूपधारी और घोर संसार सागर में शक्तिमय नौका से युक्त हैं। उन भक्त वत्सल्य कृपालु कर्णधार को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आत्मस्वरूप एकांतम लिप्त निर्लिप्त सगुण और निर्गुण ब्रह्मा है। उन स्वेच्छामय परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जो संपूर्ण इंद्रियों के अधिदेवा, आवास स्थान और सर्व इंद्रिय स्वरूप है। उन विराट परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो वेदों के जनक और सर्व वेदांग स्वरूप है। उन सर्व मंत्रमय परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सार से सारते, द्रव्य, अपूर्व, अनिर्वचनीय, सब तंत्र और अस्तव है। उन यशोदानंदन का मैं भजन करता हूँ, जो किसी के दृष्टिपथ में नहीं आते, ध्यान से वश में होने वाले नहीं हैं। उन योगेंद्र के भी गुरु गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान होते हैं, रास उत्साह के लिए सदा उत्सुक रहते हैं तथा गोपांगने सदा जिनकी सेवा करती हैं। उन राधा वल्लभ को मैं नमस्कार करता हूँ, जो साधु पुरुषों की दृष्टि में सदैव सत और आधुनिक के मत में सदा ही असत है। भगवान शिव जिनकी सेवा करते हैं, उन योग धाव्य योगीश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सुख दुख सुखद और दुखद पुण्यदायक शुभ दीप को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने गौओं और बालकों को लौटा दिया और पृथ्वी पर दंड की भांति पढ़कर रोते हुए प्रणाम किया। हे मुनि, फिर जगत सृष्टा ने आंखें खोलकर श्री हरि के दर्शन किए, जो ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है। जो मनुष्य वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के धाम में जाता है, वहां उसे अनुपम दास सुख और उन परमेश्वर के निकट स्थान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर वह पार्षद शिरोमणि बन जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, फिर जगत विधाता ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने घर को गए। उस दिन गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद अपने घर पर पदार्पण किया था, किंतु श्री कृष्ण की माया से उन सब ने उस 1 वर्ष के अंतर को 1 दिन का ही अंतर समझा। गोप और गोपियां उस समय कुछ भी अनुमान ना लगा सकी। पहले की माया रचित बालकों में और आज के वास्तविक बालकों में कोई अंतर नहीं जान पड़ा। योगी के लिए तो क्या नया और क्या पुराना, सारा जगत कृत्रिम ही है। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह सारा शुभ चरित्र कहा गया, जो सुखद मोक्षप्रद पुण्यम तथा सर्वकाल में सुख देने वाला है। अब भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे मुनि, एक दिन आनंद युक्त नंद ने ब्रज में इंद्र यज्ञ की तैयारी करके सब ओर
ढिंडोरा पिटवा दिया। उस समय सबको यह संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप, गोपी, बालक, बालिका, ब्राह्मण, वेश्या और शूद्र निवास करते हैं, वे सब लोग भक्ति पूर्वक दूध, दही, घी, माखन, गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इंद्र की पूजा करें। इस प्रकार घोषणा कराकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक सुवित रमणीय स्थान में यष्टि का आरोपण किया, अर्थात ध्वजा के लिए बांस गढ़वा या उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएं लगवाई। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से उस यष्टि को चर्चित किया गया। नंद जी ने स्नान और नित्य कर्म करके भक्ति भाव से 2 धुले हुए वस्त्र धारण किए तथा पैर धोकर वे सोने के पीठ पर बैठे। उस समय नाना प्रकार के पात्रों के साथ ब्राह्मण, पुरोहित, गोप, गोपी, बालकिया और बालक उपस्थित हुए। इसी बीच में वहां नगर निवासी भी बहुत सामान एकत्रित कर अनेक प्रकार की भेंट पूजा करने के लिए पहुंचे। फिर ब्रह्म तेज से जाजल, विमान, वेद वेतांग के पारंगत विद्वान एवं शांत स्वभाव गर्ग, जेमिनी, कृष्ण, देपायन आदि बहुत से मुनिगण शिष्यों सहित वहां पधारे। और भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बंदी, भिक्षुक आदि आए। गोप आज नंद ने उठकर सभी का यथा योग्य प्रणाम आदि द्वारा स्वागत सत्कार किया। इसके बाद यष्टि के समीप ही निपुण रसोइया ब्राह्मण पाक करने लगे और रत्न दीपों की तथा धूप की जगजमाहट और सुगंधी चारों ओर फैल गई। पुष्पों, मालाओं में स्थान सुसज्जित हो गए। भांति भांति की मिठाई, पकवान, मीठे फल, हजारों लाखों घड़े दूध, दही, घी, माखन आदि इकट्ठे हो गए। सुरीले बाजे बजने लगे। नाना प्रकार के सोने चांदी के पात्र, श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण पीठ आदि लाए गए। सभी चीजें अगणित थी और नृत्य गीत होने लगे। इसी बीच बलशाली बलराम और ग्वाल बालों के साथ साक्षात श्री हरि शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उन्हें देखकर सब लोग हर्ष से खिल उठे और उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थान से लौटकर आ रहे थे। उनका शांत सुंदर विग्रह बड़ा मनोहर था। जगदीश्वर श्री कृष्ण उनके बीच में रत्नम सिंहासन पर बैठे मानो शरद काल के चंद्रमा तारा मंडल के बीच में भासमान हो रहे हों। वह महोत्सव देखकर नीति शास्त्र विशारद श्री हरि ने पिता से तत्काल ऐसी नीतिपूर्ण बात कही जो अन्य सब लोगों के लिए दुर्लभ थी। श्री कृष्ण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देवता कौन है और इस पूजा का क्या स्वरूप है और इस प्रकार पूजन करने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? इस फल से कौन सा साधन सुलभ होता है और उस साधन से भी कौन सा मनोरथ सिद्ध होता है? यदि पूजा में भी विघ्न पड़ जाए और देवता रुष्ट हो जाए तो क्या होता है? अथवा यदि देवता संतुष्ट हो तो वे इस लोक और परलोक में कौन सा फल देते हैं? विरप रूपधारी श्री हरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं। अतः ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं और जो ब्राह्मण के पूजन में लगा हुआ है उसके लिए देवता की पूजा की क्या आवश्यकता है? जिसने ब्राह्मणों की पूजा की है उसने संपूर्ण देवता की पूजा संपन्न कर ली। देवता को नैवेद्य देकर जो ब्राह्मण को नहीं देता है उसका वह नैवेद्य भस्मीभूत होता है और पूजन निष्फल हो जाता है। देवता का नैवेद्य यदि ब्राह्मण को दिया जाए तो उस दान से वह निश्चय ही अक्षय हो जाता है और उस अवस्था में देवता संतुष्ट होकर दाता को अभिष्ट वरदान देकर अपने धाम को जाते हैं। जो मूढ़ देवता को नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण के लिए बिना स्वयं खा लेता है वह दत्ता पहारी अर्थात देकर छीन लेने वाला है और देवता की वस्तु खाकर नरक में पड़ता है। जो भगवान विष्णु को अर्पित ना किया गया हो वह अन्य विष्ठा और जल मूत्र के समान है। यह कर्म सभी के लिए है परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से इस पर ध्यान देना उचित है। यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवता को ना देकर ब्राह्मण को दी गई तो देवता ब्राह्मण के मुख में ही उसे खाकर संतुष्ट होकर स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं। अतः पिताजी आप सारी शक्ति लाकर
कर ब्राह्मणों को भोजन कीजिए, क्योंकि वे इस लोक और परलोक में भी उत्तम फल के दाता हैं। जो श्री हरि के आराध्य करने वाले ब्राह्मण हैं, वे उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हरि भक्त ब्राह्मण का प्रभाव श्रुति में दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की धूल से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। उनका जो चरण चिन्ह है उसी को तीर्थ कहा गया है। उनके स्पर्श मार्ग से तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है। उनके आलिंगन, श्रेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और स्पर्श से भी मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह हरि भक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से सुलभ हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य के लिए समस्त जीवों को अन्न दे, परंतु विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के भक्त हैं। उन्हें उत्तम वस्तु का दान देने से दाता को जो फल मिलता है वह निश्चय ही भक्त ब्राह्मण को भोजन कराने मात्र से मिल जाता है। भक्त के संतुष्ट होने पर श्री हरि संतुष्ट होते हैं, और जो श्री हरि के संतुष्ट होने पर सब देवता सिद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं भी पुष्ट होती हैं, यदि यह सब संचित आप किसी एक देवता को देते हैं तो अन्य सब देवता रुष्ट हो जाएंगे। उस दशा में एक देवता क्या करेगा? मेरी सम्मति तो यह है कि जहाँ जितनी वस्तुएं प्रस्तुत हैं उनका आधा भाग आप श्री गोवर्धन देव को दे दीजिए। वे गौओं की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए उनका नाम गोवर्धन हुआ है। पिताजी, इस भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं, क्योंकि वे नित्य प्रति गौओं को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण व्रत, उपवास, सब तपस्या, महादान तथा श्री हरि की आराधना करने से जो पुण्य सुलभ होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण वेद वाक्यों के स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञों की दिशा ग्रहण करने पर मनुष्य जिस पुण्य को पाता है, वही पुण्य बुद्धिमान मानव गौओं को घास देकर पा लेता है। जो घास चरती हुई गौओं को स्वेच्छापूर्वक चरने से रोकता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है तथा वह प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध होता है। पिताजी, सब देवता गौओं के अंगों में, संपूर्ण तीर्थ गौओं के पैरों में तथा स्वयं लक्ष्मी जी उनकी गुही स्थान में सदा वास करती हैं। जो मनुष्य गाय के पद चिन्ह से युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करता है, उसे तत्काल तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होता है और पग पग पर उसकी विजय होती है। गौएं जहाँ भी रहती हैं उस स्थान को तीर्थ कहा गया है। वहाँ प्राणों का त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। जो नराधम ब्राह्मणों और गौओं के शरीर पर प्रहार करता है, निसंदेह उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जो नारायण के अंशभूत ब्राह्मणों और गौओं का वध करते हैं, वे मनुष्य जब तक चंद्रमा और सूर्य की सतह है तब तक के लिए कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं। हे नारद, ऐसा कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। तब आनंद युक्त नंद ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। नंद जी बोले, बेटा, यह महात्म्य महेंद्र की पूजा है जो पूर्व परंपरा से चली आ रही है। यह सुवृष्टि का साधन है और इससे सब प्रकार के मनोहर क्षय की उत्पत्ति ही साध्य है। शौच ही प्राणियों के प्राण है, शौच ही जीवन धारा, जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए ब्रजवासी लोग पूर्व पीढ़ियों के कर्म से महेंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं। यह महान उत्सव वर्ष के अंत में होता है। विघ्न, बाधाओं की निर्वृत्ति और कल्याण की प्राप्ति की इसका उद्देश्य है। नंद जी की यह बात सुनकर बलराम सहित श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और पुनः प्रसन्नता पूर्वक पिताजी से बोले। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताजी नंद बाबा से जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में अवश्य सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा और अंत में आप रसपान करेंगे श्री कुंज बिहारी जी की आरती का। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विप फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन
नंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के धृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख परे प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काचन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अकल घंघुराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भेषी तल लखी तही नंद लाला, सुरपति जब व्रज चढ़े ओरिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम धिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पड़ी दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहम राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भोमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए छठ 10 सहस कुमारी, देभिनी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई पचा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई,
तुरत ही बसन बने नंदन लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट निसिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं श्री कुंज बिहारी जी की आरती के साथ। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवणी में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुम दिसी गोपी ग्वालन धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव खंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री बंसी बजैया कृष्ण मुरारी की जय। श्री कुंज बिहारी की जय। राधा रानी की जय। श्रोताओं, ऐसा माना जाता है कि जो इस मार्गशीर्ष के महीने में अगर कोई कुंज बिहारी जी की आरती, उनकी चालीसा, उनके अध्यायों का श्रवण मात्र भी कर ले तो उनको संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है।
हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा भाव आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो का आनंद आया हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।